Hi students, welcome to Sriram Coaching Classes. Today I am teaching you Maths third lesson, Practice Set 3.3. Question 1. Find the cube roots of the following numbers. So, the question first is 8,000. Okay, 8,000. So, first we have to factorize this 8,000 like this. 8 into 1,000 means 8,000. Okay. So 8 is the cube of 2 and 1000 is the cube of 10. 2 into 10 cube. So 2 into 10 means 20. So 20 cube. Okay. So 800 cube root is 20. Is it? अंडरस्टैंड? समझ में आया? पहले हमने क्या किया, 8000 जो है उसके हमने फैक्टराइजेशन किए. ऐसा नंबर मेरे पास था. तुम लोग अपने ये डायरेक्टली भी कर सकते हो. उसमें आज अपने आप यहाँ पे ये जो मेथड ली है वो भी नहीं ली तो भी चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि वैसा ही करना है. पहले 8000 नहीं ना, वो 8000 के हमने फैक्टराइज मेथड से हमने किया. देखो अभी सपोज 2 अभी यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे हमें फैक्टर्स नहीं निकालने, इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली सिर्फ प्राइम नंबर्स ही ले. हम 4 भी ले सकते हैं. 4 2 जा 8 0 0 0. बाद में 4 5 जा 20 0 0. बाद में यहाँ पे हो सकता है 5 से कर सकते हैं हम लोग. तो 5 से करने के बाद यहाँ पे आएगा, देखो क्या आ रहा है, 5 1 जा 5 0 0. बाद में देखो यहाँ पे हमने किया 5 2 जा 10 0. बाद में आया हमारा यहाँ पे 5 4 जा 20 और यहाँ पे आया 4 1 जा 4. तो फैक्टराइजेशन में देखो क्या क्या निकले. 4 1 टाइम 4 2 टाइम 4 और 3 टाइम 4. तो हमें क्यूब रूट निकाला है तो 3 का हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें से एक ही लिखा. और बाद में 1 टाइम 5 2 टाइम 5 3 टाइम 5. तो दोनों मिलके हमने 5 निकाला और ये हो गया हमारा 5 4 जा 20. सो 20 इज द क्यूब रूट ऑफ 8000. इस तरह से भी तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो. यहाँ पे देखो पहले पूरे फैक्टर्स लिख लो. मुझे जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं. तुम लोग ऐसे पूरे फैक्टर्स लिख लो. बाद में उसके 3 के ग्रुप बनाओ. भले ही यहाँ पे देखो अभी 3 ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसा नहीं, क्यूब है इसका मतलब 3 का ही ग्रुप होना चाहिए. ओके, म्यूट करो. किसका अनम्यूट है? रसिका म्यूट करो. ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो इस तरह से तुम्हें क्या करना है कि उसके सिर्फ क्यूब करना है तो 3 का ही ग्रुप बनाओ. ओके, तो ये हो गया हमारा 8000 का. उसी तरह से 729 का पहले तुम लोग इसी तरह से 729 लेके उसका फैक्टराइजेशन मेथड से ये पूरा फैक्टर्स निकालो. तो तुम लोगों को यहाँ पे 3 ऐसे 6 टाइम आएगा. तो मैंने पूरा वो फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिया. वो लिखने के बाद उनके 3 के ग्रुप बनाए. ये 3 ग्रुप मिलके एक 3 लिखा और दूसरा ग्रुप मिलके एक 3 लिखा. तो वो हो गया 3 3 जा 9. तो 9 का क्यूब डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो डायरेक्टली. तो यहाँ पे 3 क्यूब, यहाँ पे देखो ये 3 का क्यूब, ये भी 3 का क्यूब और 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9 का क्यूब. इस तरह से हमें समझ में आया कि ये 9 का इसका क्यूब स्क्वायर क्या है 9. तो क्यूब स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है इस तरह से.
या अंडर रूट में, यहाँ पे देखो अंडर रूट में 3 करके 729, इसी का मतलब होता है 729, हाँ ऐसा। अंडर रूट मीन्स ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका आंसर हमें मिला 9। समझ में आया? फिर इस तरह से हमने बाकी का किया। ओके, तो अभी नेक्स्ट सम जो है वो है 343। तो उसी मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, 343 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी 7 का टेबल आता है ना, 7 बोलो, 7 4 जा 28, 7 5 जा तो नहीं ले सकते तो 35 होगा। 7 4 जा 28, 29 30 और ऊपर के 4 तो 6 बचा, तो 7 9 जा 63। वापस से मैंने 7 लिया, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। सो आए यहाँ पे मुझे ये हम मिले फैक्टर्स। सो आई हैव, यहाँ पे हमें लिख लेने हैं ये 7 × 7 × 7 मीन्स 7 क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 7। तो इस तरह से मैंने ये मेथड तो तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाई है। हर एक वीडियो वापस से देखा करो, बहुत बार देखा करो वीडियोस। ओके, तो इस तरह से ये सम भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में है 512, तो उसके भी तुम लोग फैक्टर्स निकालो। तो फैक्टर्स में क्या आएगा, 4 3 टाइम आएगा और 2 3 टाइम आएगा। आगे चल के पहले अभी फैक्टर्स निकालना मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो। तो तुम लोगों को क्या करना है, पहले ये नंबर्स के फैक्टर्स निकालो, वो पूरे फैक्टर्स। अभी यहाँ पे देखो इसके जो फैक्टर्स है वो है 4 × 4 × 4 × 2 इंटू यहाँ पे वापस से 2 × 2। इस तरह से 512 के क्या हमें मिले, फैक्टर्स मिले। ये 512 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखने के बाद हमने 3 3 का ग्रुप बनाया। ऐसे नहीं कि एक 4 ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, ऐसे नहीं, सेम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हुआ 4 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, तो इसका मतलब 4 2 जा 8, 8 का क्यूब। और तुम लोगों को मैंने बताया है कि ये जो है यहाँ पे क्यूब रूट 512 ऐसा भी लिख सकते हो। पहले वाले वीडियो फिर से देखा करो, बार बार देखा करो। या ये 8 क्यूब और उसका क्यूब रूट मीन्स ये मैंने पूरा पढ़ाया है ऐसे भी, लेकिन तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिखो 8। लेकिन सपोज यहाँ पे माइनस का साइन दिया होगा तो तुम लोगों को उसका क्यूब रूट है वो माइनस में ही आएगा। स्क्वायर में कैसा है कि माइनस, सपोज अभी देखो मैंने बोला कि -4 है, नहीं -2 है, हाँ -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4। या 2 है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4। माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, पॉजिटिव में ही आता है। लेकिन ये याद रखो, सपोज यहाँ पे -2 है, ओके, और उसका मैंने बोला क्यूब, और या +2 है, और उसका मैंने बोला क्यूब, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम नहीं आएगा। अभी 2 का क्यूब क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका पहला वाला जो है उसका आंसर आएगा -8 और इसका आंसर आएगा 8। तो ये डिफरेंसेस है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी सिर्फ मुझे ये बताओ, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे -512 है या प्लस है? डू यू हैव क्वेश्चन टेक्स्ट बुक? माइनस है, ओके। तो माइनस है इसलिए उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, तो उसका आंसर है -8। समझ में आया? पहले पॉजिटिव करके उसको सम किया, इसको पॉजिटिव बना के पूरा सम कर लो, और वो करने के बाद तुम लोग रसिका एंड वैष्णवी ऑफ म्यूट करो जल्दी। ओके, म्यूट करो, म्यूट। हाँ, तो हमें इस तरह से पहले हमने क्या किया, 512 का पूरा फैक्टराइजेशन मेथड से, तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करो पूरा, मैंने अभी बताया कैसे करना है, उस मेथड से करो। बाद में फैक्टर्स पूरे लिखो, जैसे कि मैंने 4 × 4 × 4 2 × 2 × 2 पूरा लिखा था, उस तरह से करो। और बाद में उसके क्यूब रूट लेके वो इसका क्यूब रूट और उसका क्यूब, ऐसा करके हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो चलो आगे चलते हैं। 2744, तो उसके भी पहले हमने इस मेथड से हमने पूरे फैक्टर्स निकाले। 2744, ये फैक्टर्स निकालने के बाद ये हमें मिले उसके पूरे फैक्टर्स। अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगी, बहुत बार तुम लोगों को बताया है। तो यहाँ पे ये करने के बाद अभी क्या करना है तुम लोगों को कि ये 3 जो है वो उसका क्यूब, ये इसका 2 मैंने यहाँ पे लिया, और ये जो 7 है उसका 7 मैंने यहाँ पे लिया, उसको क्यूब कर दिया। 7 2 जा 14 और 14 क्यूब, इस तरह से उसका आंसर हमें मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, तो हम आंसर में लिखते वक्त हम इसको आंसर में -14 आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक अभी क्लियर किया है। तो ये जो है अगले वाला जो सम है 6 सम से, मैं नहीं एक ही सम है ना, वो कर लेती हूँ, बाद में क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ये पूरा एक नंबर दिया गया है, बहुत बड़ा नंबर है। गिवन नंबर इज इवन, और ये जो नंबर है वो भी इवन नंबर है। हमें इवन नंबर कैसे पता चलता है? लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी नंबर हो, देन दैट नंबर इज इवन नंबर। ओके, इट इज डिविजिबल बाय 2। यस, ऑब्वियसली इवन नंबर को 2 से डिविजिबल होता है। सो बट इफ इट इज परफेक्ट क्यूब, 2 will come 3 times. So dividing by 8, तो डिवाइड हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम लोग ये जो नंबर डायरेक्टली 8 से ही मल्टीप्लाई करना। मैंने अभी बताया ना कि नंबर हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ही हो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डायरेक्टली 8 से भी, 8 भले ही प्राइम फैक्टर नहीं है लेकिन हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो और 8 से नहीं करते तो 3 टाइम यहाँ पे कितने टाइम 2 आएगा, 3 टाइम 2 आएगा। वापस यहाँ पे 3 टाइम 2, यहाँ पे 3 टाइम 2, यहाँ पे 3 टाइम 2, यहाँ मीन्स ये जितने भी दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 टाइम 2 2 2 2 2 ऐसा करना पड़ता हमें। तो हम लोग इससे अच्छा है ना कि डायरेक्टली 8 से ही उसको फैक्टर्स करना चालू कर दे। तो उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली 8 से फैक्टर्स निकालना चालू कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये क्यूब का तो नहीं है, देखो यहाँ पे 8 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम 8 आया है। तो 8 raised to 5 पहले हमने लिख दिया। क्या लिखा? 8 raised to 5 हमने पहले
लिख दिया। तो ये लिखने के बाद तुम लोगों को पता है कि ये जो 8 है उसका मतलब है कि ये 2 का क्यूब है। तो ये है 2 का क्यूब, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ओके, ऐसे लिखने के बाद हम लोग इसको अंदर भी ले सकते हैं और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये भी हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग पावर को इसको हमने अंदर ले लिया। जैसे कि देखो तुम लोग ए एम जो है और ब्रैकेट के बाहर n है, इसका मतलब a m इंटू n। तो m के साथ n को मल्टीप्लाई करो या n के साथ m को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा। वैसे ये 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो या 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी 2⁵ हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 टाइम किया, तो उसका आंसर आता है 32। क्या आता है? 32। और 32 का क्यूब, 32 का क्यूब, इसका मतलब ये जो आंसर है वो है 32। ये जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, पहले क्यूब रूट निकालना है। तो उसका क्यूब रूट है 32। तो इस तरह से हमने ये सम किया। बहुत इजी है। पहले क्या करो, 8 से उसके फैक्टर्स निकालो। इस तरह से पहले फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद हमने 8⁵ किया, तो उसका मतलब होता है 2 का क्यूब। 8 मीन्स 2 का क्यूब। और ये 5 बाहर हमने वैसे की वैसे ही रखा। तो हमें एक्चुअली ये किसका क्यूब है ये निकालना है। तो क्यूब का साइन हमने बाहर किया और 5 को अंदर लेके आए। तो ये जो 2⁵ है उसका आंसर निकाला, तो वो 32 आया। और 32 का क्यूब, क्योंकि ये नंबर से ही मिला है ना ये सब, तो इसका मतलब 32 का क्यूब हम निकालेंगे तो ये आएगा। तो ये नंबर का क्यूब रूट है 32। इस तरह से हमें ये आंसर मिला। और 3.1 से सारे वीडियो बार बार देखो, अपने आप तुम लोगों को ये जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।